नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बोरियो विधानसभा से भाजपा के बागी नेता सूर्यनारायण हांसदा विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। आज साहेबगंज जिले में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन होने के कारण काफी संख्या में नामांकन करने वालों की भीड़ देखी गई। सूर्यनारायण हांसदा ने बोरियो विधानसभा से नामांकन कर चुनाव को रोमांचक बना दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यनारायण हांसदा इस बार पहचान बना पाते हैं या नहीं। कुछ दिनों पूर्व तक लोबिन हेम्ब्रम झामुमो का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके कारण बीजेपी ने बोरियो विधानसभा से श्री लोबिन हेम्ब्रम को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं झामुमो ने धनंजय सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब यह देखना रोचक होगा कि जीत किसे मिलती है, जो केवल परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। भैया जी बताइए। हमारे ऊपर में वाला पार्टी से आप दिया आप नीचे कीजिए जी, बताइए। नॉमिनेशन दाखिल कर रखे हैं जी। आप लोग चुनाव में आए हैं, नॉमिनेशन दाखिल किए, क्या मुद्दा क्या आप लोगों का खड़ा होने का? सबसे पहले तो हम बोलेंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, सदस्य का काम करते थे, इसके भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भी थे, और अभी तो हम JL के माध्यम से हमने पर्चा भरा है, नॉमिनेशन किया है। लेकिन बात है कि हमने 5 साल 10 साल 15 साल खटा था उस समय, तो खटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया, और टिकट जब नहीं दिया तो लगातार सोशल मीडिया में भी आ रहा था कि भाई लोबिन बाबू का सेट है, तो वैसे ही हुआ। तो बात है कि अल्लाह कमान का सर्वोपरि है, क्या करना है। लेकिन इतना है कि हमने सनातनी के लिए, एक हिंदू के लिए हमने आवाज़ उठाते रहा, और आज पार्टी के द्वारा जो भी इग्नोर किया गया, तो थोड़ा सा जनता में, बोरियो विधानसभा की जनता में थोड़ा ठेस पहुंचा है। और हमको लगता है कि पहले लोबिन हेम्ब्रम जी ने पहले कुछ बोलते नहीं थे बांग्लादेशी के खिलाफ में, चाहे तो सिद्धू कान्हू का मूर्ति तोड़ा, चाहे तो उसकी वंशज की हत्या किया, चाहे तो आपका रविका पहाड़ी का हत्या हुआ, कुछ नहीं बोले। जैसे गिरगिट जैसे रंग बदला, कपड़ा बदला, माला बदला, तो बोलते हैं कि हम बांग्लादेशी को भगाएंगे, आदिवासी हिंदू सनातन का इज्जत बचाएंगे। तो आप लोग को लगता है कि बोरियो विधानसभा को लगता है कि ऐसा आदमी कर पाएंगे? तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा शूटर को लाया है कि लॉरेंस बिश्नोई से भी खतरनाक ये शूटर है, बांग्लादेशी को भगाने के लिए या बचाने के लिए। इसको लेकर के हम ये कहेंगे कि 25 साल में इसने जो काम किया है, ललमटिया में देखिएगा, इसके रीजन में सैकड़ों मर्डर हुआ है, और एन केन प्रकार से हमको फंसाया गया, जेल में डाला गया, फिर बार बार हमारे बेल तोड़वाते रहा। आप बता सकते हैं कि 5 भाई हम लोग हैं, 4 भाई है, 70 किलोमीटर से आकर के क्या साहेबगंज में हत्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल उठता है। हमने वक्त का इंतजार किया है। लोबिन हेम्ब्रम जी ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, वहाँ के आपका बैंक को भी खा गया, वहाँ के इंटर कॉलेज को भी खा गया, लौंडिया बाजार स्वास्थ्य केंद्र को भी खा गया। आप समझ सकते हैं, सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है, आप जमीनी मुद्दा को उठाइए। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई जीवन भर, चाहे आदिवासी समाज हो या जनता, गुलामी की आदत पड़ चुका है। अरे जो गुलामी करता था उस समय, तो उस समय उसका रीजन क्या था कि भाई अंग्रेज जो आया तो उसका विरोध में कौन लड़ा? हमारा DNA में भी हमारा गुलामी का आदत नहीं है। जो सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा, आज जो सुखदेव भगत जो किया है काम, वही सूर्य आज टिकट हमको नहीं दिया, तो समझे गुलामी का आदत नहीं है हमें। हमने लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हमने मन बनाया था। जेल के अगर टिकट भी नहीं भी देता तो हमने निर्दलीय प्रयास किया था। यहाँ जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना नेताओं ने, या सरकार ने ना शिक्षा दिया, ना स्वास्थ्य दिया, ना कुछ विकास का कोई ऐसा मुद्दा है उनके पास। आज आदिवासी समाज ना सोशल मीडिया देखता है, ना कोई पत्रचार पढ़ता है, ऐसा कोई बात नहीं। आज भी गांव घर में जाइए, जैसे कि तैसे ही है। चापाकल का मुद्दा हो, चाहे आवास का मुद्दा हो, सिर्फ मुद्दा ही रह गया। JMM के पास भी क्या रह गया? वही मुद्दा रह गया। और मैं बताना चाहता हूँ भाई लोबिन हेम्ब्रम का ये हाल है, जनता के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमने दे दिया है। दूसरा चीज़ है, JMM ने एक प्रत्याशी को दिया है डेमी कैंडिडेट। हमने मन बना दिया, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन डेमी कैंडिडेट इसने दे दिया। डेमी कैंडिडेट का मतलब क्या है? पंकज मिश्रा को चेक नका और पत्थर चाहिए, इसलिए
यहाँ हम लोग सोचे थे बोरिया विधानसभा का जनता सोच रहा था कि हेमला मुर्मू को देगा, लेकिन हेमला मुर्मू को नहीं देने का क्या मतलब है? लॉबी ने हेमला से ज़्यादा वो भी इसको पड़ा है, इसलिए उसको साइड कर दिया। डमी कैंडिडेट देने का मतलब है उसको पत्तल को जोतना है। 1000 नहीं, अभी भी पंकज मिश्रा को संतुष्टि नहीं है। जब तक हमारी सरकार बनेगी 1000 नहीं, 2000 नहीं, जेल भी जाएंगे लेकिन रुपया भी कमाएंगे, लेकिन अपनी विधानसभा को हत्या लेके रखेंगे। ये उनका मनसा है। लेकिन हमारा ये कहना है सूर्या हंसदा वो चीज़ नहीं है। चुनाव जीते या हारे उससे कोई मतलब नहीं है। हम उनके खिलाफ में लड़ेंगे, हम उनके खिलाफ में लड़ेंगे। उसने फोन पर कहा था, क्या बोला था सूर्या जी? हमने पहले कहा था इस पर देखना होगा शिक्षा के लेकर के, हमने उसने विरोध भी किया था। तो उस समय क्या बोला फोन पर? सूर्या जी 4 को केस ठोक देंगे। हमने कहा था सरकारी गोली से तो नहीं सकेंगे, लेकिन प्राइवेट गोली से सूर्या हंसदा जरूर सकेगा। हमने घर से एक स्कूल खोला है, चांद भैरव आवासीय विद्यालय। देश बदलेगा तो शिक्षा के माध्यम से ही बदलेगा, ये चीज कहेंगे। हमने घर से स्कूल खोला है तो प्रयास में है कि जिस प्रकार से मिशनरी स्कूल चल रहा है उस प्रकार से हर पंचायत में, हर प्रखंड में 2, 4, 5, 10 करके स्कूल खोलने का एक हमने मन बनाया है कि अगर जनता एक बार कम से कम देखे। हमने इसलिए हमने लगातार 2009, 2014, 2019 का चुनाव हमने लड़ा है। हो सकता है जनता हमको थोड़ा सा देर सबेर, शायद भगवान भी कहता होगा भाई थोड़ा सा उम्र छोटा होगा या बड़ा होगा, समय का इंतजार करिए। इससे समय का इंतजार किया, लगातार हमने चुनाव लड़ा है। तो 2024 का भी चुनाव हमने लड़ा है और 2024 का चुनाव हमने लड़ रहा है। हमको भाजपा टिकट नहीं दिया, इसलिए हमने मन बनाया कि जयराम का पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऑप्शन पब्लिक को दिया है, हमको बना दीजिए। जो भी मुद्दा है हम सब खत्म कर देंगे। हमारे विधायक बनते ही आपको बता सारा कमीशन खोरी बंद हो जाएगा। आपको बता रहे सारा कमीशन खोरी बंद होगा। कभी हमने ठेकेदारों के लिए वीडियो के पास पैरवी नहीं किया, ना हमने राजभर परियोजना पैरवी नहीं किया। हमने समय आते ही वो वक्त आएगा जो जनता चाह रही है, जनता खोज रही, जनता उसी से ही हमको विश्वास लेके करना है कि काम हमको करना है, कि जनता के लिए काम करना है। इतना हमने कहा। जनता अगर जिताती तो आप जेबीएम के साथ जाएंगे कि भाजपा में शामिल होंगे? हेलो, देखिए ये जयराम महतो की पार्टी है, हम तो मालिक नहीं है। जेल के हम लोग को सुप्रीमो जयराम महतो है। जैसा देखते हैं भाई, अगर मान लिया सरकार हम लोग जीते, सरकार अगर बीजेपी बना ले तो हम तो चाहेंगे ना कम से कम ज़्यादा योजना मंत्रालय से लाए और लोगों के लिए बांटे। या जेबीएम सरकार बनाती है, राजनीति तो होते ही रहेगा, लेकिन अगर सरकार बनाते हैं उसके पास भी जाना पड़ेगा। जिसके पास कम से कम सुदेश महतो का हाल देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टी आज नीतीश कुमार का हाल देख लीजिए ना। जो भी लोग कहते हैं पलटू रहा, तो अपना राज के लिए सोचते हैं भाई, सरकार के साथ में रहना है। किंग मेकर का रोल निभाएंगे ना? हाँ, किंग मेकर, सेकंड किंग मेकर, सेकंड मेकर पूरे झारखंड का अगर तार रेजिमेंट बनाने की बात होगा, या आदिवासी के लिए या दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सूर्या हंसदा आगे हमेशा कदम रखेंगे। आपने बोला कि भाजपा का हम सिपाही हैं, आखिर क्या मजबूरी होगी भाजपा छोड़ने की? अच्छा बताइए, 5-10 साल इतना मेहनत हमने किया है। जब मेहनत किया है कि हमने भाजपा को जिताने का, अब मेहनत करके आप बताइए, हम इतना मेहनत करें लगातार, दूसरा एक बोरो प्लेयर को लाएगा तो क्या हो जाएगा? किसी को शादी कर लीजिएगा, आप बोले बच्चा वाला माँ से शादी करिएगा तो बच्चा वाला माँ उसी को पहले देखेगा ना, इधर तो नहीं देखेगा। तो इसलिए हमने कहा कि गुलामी हम नहीं कटेंगे किसी का, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र आज़ादी के साथ में हम जनता का सेवा करेंगे।